और इंसान का जो मिजाज है वही उसकी शख्सियत से रौनुमा होता है। हाँ। और हमें अपने मिजाज को ऐसा रखें कि दूसरा जो देखे वो कम से महसूस हो, उसको देख के भी हो, उसको सुन के भी हो। तो ऐसे डॉक्टर, मेरी कोशिश यही होती है कि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी गुफ्तगू अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो पेशेंट आए, बजाय इसके कि जब हम उनको दवाई दे चुके हों, जब अच्छे हों, वो हमारी गुफ्तगू से, हमारी पर्सनैलिटी को देखकर आधी उनकी रिकवरी यहीं हो जाए। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं भी K21 पर डॉक्टर बनती हूँ, एक अलग दूसरे शो पे, और उस टाइम में डॉक्टर बन के लोगों का इलाज इस तरह से करती हूँ कि मसाइल जो होता है ना वो मैं दिखाती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में जाके। मैं भी सही। डॉक्टर वाला सारा काम कर माशाल्लाह देती हूँ। माशाल्लाह। तो खैर ये मजाक था एक। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैंने जो फ्रूट्स की बात की, मैं एक ना कड़ी जोड़ रही थी कि अब महंगाई देखिए आप किस तरह से, पेट्रोल का रेट अगर आप देखें कितनी ज़्यादा हो चुके हैं, तो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने, आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे, लोग उसको हंसी मजाक में भी लेके जा रहे हैं, और कुछ लोग बड़ा मतलब कुछ लोगों को तो बड़ा तकलीफ हद से ज़्यादा मतलब वाकई है भी, और होनी भी चाहिए। सही। पेट्रोल के रेट बढ़वाना ज़रूरी भी था, और इन लोगों के लिए मुश्किल जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। उस पर क्या कहना चाहेंगे महंगाई पे? देखिए, सबसे पहले जो हम जो बात करते हैं महंगाई की, हम्म। तो महंगाई का लफ्ज़ तो एक महंगाई है, लेकिन असल में ये पूरी माशी कंडीशन है। जी। इकोनॉमिकल स्टेटस किसी भी जगह का, मुल्क का स्पेशली, वो आपको डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कितने में फ़रोख्त हो रही है, हाँ। कौन सी चीज़ कितने में ख़रीदी जा रही है। जब भी इन चीज़ों का जिक्र होता है तो रुपया जहन में आता है हाँ। ना। जब रुपया क्या आता है तो आपके मुल्क में डॉलर है। हम्म। आपका जो मुल्क में जो चीज़ें जो स्टेबल करती है, जो प्राइस को स्टेबल करता है, वो हमारे यहाँ डॉलर है। हम्म। अब डॉलर का ताल्लुक डायरेक्ट पेट्रोल से होता है। जी। अगर हम इस डॉलर को पेट्रोल का प्रोपोर्शन रख लेते हैं हम्म। तो हम काफ़ी हद तक जो है महंगाई पे काबू पा लेते हैं। हम जब हम देख रहे थे पिछले दिनों कि डॉलर ग्रेजुअल बढ़ना शुरू हो गया था, तो हमारे जहन में ये अंडरस्टूड हो गई थी ये बात कि अब पेट्रोल भी बढ़ेगा। हम्म। ये हो ही नहीं सकता कि पेट्रोल बढ़ रहा हो और डॉलर ना बढ़े, या डॉलर बढ़ रहा हो तो पेट्रोल ना बढ़े। ये आपकी मुल्क की पॉलिसी है कि आप किस तरह से उनको डील करती हैं, कैसे स्टेबल करते हैं। ठीक। हमारे मुल्क की पॉलिसी, अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो पॉलिसी है ही नहीं ऐसी जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, है ना। मुल्क बेहतरी की तरफ उस वक्त जाएगा जब आपके पास खरीदने के लिए चंद पैसे जेब में होंगे। हम्म। आपने चीज तो खरीदनी है। अब देखिए, एक छोटा सा लफ्ज आता है IMF के, आपने आपने ये कहा कि साहब उसने मजबूर किया आपको कि आप पेट्रोल खरीदें, आपको इतने पैसे दें, आपको इतने पैसे दें, हैं। तो आपके जेब में पैसे आप दे दें उठा के, हम्म। हैं। आप बाजार में तो आ गए, आप पेट्रोल खरीदने आ गए, आप डॉलर को देखने आ गए, आपके जेब में कुछ था। आपने अपनी, अब मेरा तो मुराद ये है कि जेब में कुछ था, ऐसा मुराद है कि आपके पास कोई प्रोडक्शन थी, आपके पास कोई रुपया जमा था, आपकी बिलें चल रही थी, आपके कारखाने चल रहे थे, आपका जो कारोबार था आपका वो हो रहा था, आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। जब आप ये कुछ भी नहीं कर रहे थे तो पैसा कहाँ से आएगा आपके पास, है। अब वही हमारे से होगा ना, पैसा, वो तो पैसा चाहिए खरीदने के लिए, तो अमाउंट चाहिए ना आपको। जब एक अमाउंट हद से बढ़ जाती है तो आप ये समझ लीजिए, हमें इसलिए ये तल्ख बातें मैं इसलिए करूँगा कि इस हद तक हम बढ़ चुके हैं महंगाई के हवाले से और डॉलर और पेट्रोल के हवाले से, कि हम दिवालिया होने के नज़दीक पहुँच चुके हैं। बड़ी अच्छी कुछ ने एक बात की थी मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना है वो, लाजिम आते हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा, हो गया है दिवालिया, मगर उनको किसी बात ने तवज्जो नहीं दी। वो बड़ी खूबसूरत बात करके चले गए वो, और फिर आकर खामोश हो गए। और यही बात है, हम दिवालिया के नज़दीक पहुंचे हुए नहीं, हम दिवालिया हो गए हैं तकरीबन। अब दिवालिया किसको कह रहे हैं आप? उसको कहते हैं आप कि आपके पास एक चीज़ डिमांड आपके पास मौजूद है, रिक्वायरमेंट के लिए अमाउंट आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आपको चाहिए पैसा। जब आपको पैसा चाहिए, जब कोई दूसरे से आप वो पैसा लेंगे तो वो अपनी डिमांड पे देगा ना, है, एग्जैक्टली। अपनी शर्तें देगा ना, लगाएगा। जब वो अपनी शर्त लगाएगा तो वो ऐसी कुछ शर्तें होंगी जो आपके मुल्क के लिए जो होंगे वो मुनाफी होगी, आपके मुल्क के लिए वो अच्छी साबित नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर मैं बताऊँ, छोटी सी बात है, एक हवा हमने सुनी बाहर कि भाई आपको मुल्क गया है वो ख़त्म हो रहा है या टुकड़े टुकड़े हो रहा है। ये किस्म की बातें यकीनी तौर पर गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आदमी जो स्कॉलर है, जो देख रहा है आगे, उसके दिल में तो बढ़ास है ना, वो तो कहेगा कि भाई आप रोको मुल्क को मेरे। और किससे रोको? दो लोग करते हैं। आपके मुल्क के दो लोग चलाते हैं भाई, एक पॉलिटिक्स आपको चला, एक एस्टेब्लिशमेंट है, हैं। आप ये दोनों मुल्क के चलाते हैं। आप इन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन चीज़ों को संभालें, इनको देखें, ताकि आपको मुल्क कुछ चले।
अब देखिए अभी श्रीलंका की मिसाल दी, दिवालिया हो गया वो सब में ना, वो कैसे हुआ, वो सब बिल्कुल पाकिस्तान उसी टक्कर पे चल रहा है। अब बिल्कुल सिंपल एक बात मैं आपको बताऊं, मैं तो एक एनालिस्ट हूँ, मैं तो घर में बैठ के देख रहा हूँ। अब जब मैं पेशेंट देखता हूँ, मैं देखता हूँ मरीजों के ऊपर ना तो बेचारों को कुछ पैसे हैं, ना दवाई खरीदने के पैसे, ना दिखाने के पैसे हैं। आप फ्री भी देखते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, तो कहाँ से लाएंगे, आप भी तो खरीदेंगे कहीं से, तो वो एग्जैक्टली। आप कहाँ से अफोर्ड करेंगे आप जाके। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें पैसा चाहिए। अब ये देखिए कि आईएमएफ ने कहा कि भाई आप जो है ये पेट्रोल इतना चाहिए, आप मुझे इतने पैसे दे दें। फर्ज कर लिए उसने कहा कि आप मुझे 2 करोड़ डॉलर, 2 अरब डॉलर दे दें, आप भी मैं आपको ये दे देता हूँ पेट्रोल, ये आपको वहां से पेट्रोल खरीद लेंगे, आप हमें ये पैसे दे दें। अब सवाल ये कि 2 अरब डॉलर के पास है ही अच्छा नहीं। डॉक्टर साहब, यहीं से हम जी कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ याया मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐनी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम देख के मेरा तबीयत अच्छी हो जाती है, डॉक्टर साहब को देख के बड़ी शुक्रिया। तसल्ली मिलती है मुझे। देखिए यानी आप एक तो चले, आपका पता चल गया आपका फेवरेट कलर ब्लैक है माशाल्लाह। अच्छा, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की, और ये मेरी भी जिंदगी, मुझे भी लोग एवरग्रीन करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आई एम गोइंग टू बी 16, ये जुलाई में मैं हो जाऊंगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। है, वेरी फिट पर्सन, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बात यह है कि अगर आप जिंदगी को अपने पॉजिटिव अप्रोच से देखें ना, और अपने आप को और दूसरे को कंफर्टेबल करें, तो यही आपके लिए, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दुनिया में परेशानी मसाइल बेइंतहा होते हैं। आज आपने महंगाई की बात की, यकीनन बेइंतहा महंगाई है, लेकिन मसला ये होता है कि जब महंगा, आपको अपने आप को, आपके लाइफस्टाइल कैसे चलता है, आप कहाँ कट डाउन कर सकते हैं, ये चीजें आपको देखनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने अपने, देखिए मैं, एक जमाना था जब एसी जो है मखसूस लोगों के घर हुआ करता था। आज मैं ऐसे से लोगों को देख रहा हूँ, यकीन करें यानी, जिन्होंने, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एसी लगा लिए हैं, और वो बिल उनके लिए अजाब वबाल जान बनता है। या किसी ऐसे, जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया, अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा एक एसीसी कर रहा है, एक ने इंटर कर लिया, वो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है। लेकिन मसला है कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को महंगे महंगे स्कूलों में दाखिल करा देते हैं, फिर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये तो ना, जैसे इंग्लिश का मुहावरा ना, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, यानी आपके जितनी मसाइल उस पर काम करें। दूसरी एक बात जो हुक्मरानों के लिए होनी चाहिए, देखिए बात ही कि हम तो चले अब बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस तरह हमें तो इन्होंने कहा जाए आईएमएफ से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये भी हैं, जो भी हैं, वो मसाइल हैं। लेकिन जो हमें तकलीफ जो लोगों को होती है, जब इतने बड़े प्रोटोकॉल में लोग जा रहे हैं, एक आदमी के पीछे 25-25 गाड़ियां लड़ रही, वो भी तो सरकारी पेट्रोल जल रहा है ना। इस अल्ले तल्ले को भी इनको खत्म करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये करना। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरी ये बात करनी है। डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि आज, एक तो ये होती है, ठीक है, फिजिकली आप बीमार होते हैं, डेफिनेटली आपको कभी कोई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये लिंक्ड होती हैं सारी आजकल एक माशी मसाइल से। और इंसान इतना डिप्रेस, अगर अब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे जरा सी कोई तकलीफ होती है, तो मैं सोचता हूँ मेरे जेब में 50,000 पड़े होंगे तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे डिपॉजिट कराने होंगे। बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल मसला है। इस मसले से निपटने के लिए, जैसे मैं, और कि हम क्या कर सकते हैं, देखिए जाहिर है मेरे मसाइल नहीं है, मैं अभी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, तब आपको पता है कार्डियो में चले, ये कार्डियो तो चलो अल्लाह का शुक्र है कोई कर देता है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाता हूँ। इवन मेरे करीब में 9 समझ देते हैं जो हॉस्पिटल है, यकीन करें यानी 25-50 हज़ार रुपये तो आपकी जेब में होने चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। तो ये अगर हम बेसिक हेल्थ फैसिलिटी लोगों को दे दें, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अब डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं कि जो हम जहनी दबाव में आके बीमार होते हैं, इससे कैसे छुटकारा सकेंगे, आप क्या गाइड करेंगे लोगों को? बहुत ठीक, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम लोग पहले ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आके फिर डिटेल से जवाब लेंगे। सही। नाजरीन कहीं ना जाएं, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब मैं डॉक्टर साहब की तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, याया की कॉल आई थी, जी जी उन्होंने आपसे जो बात की, अच्छा वो बात काफ़ी हद तक मेरे दिमाग पे लगी है कि वाकई ना इंसान कहीं डॉक्टर के पास जा रहा है तो एक सोच बन गई है, इतना अमाउंट हमारे पास होना चाहिए। बाहर अगर कोई आम सी भी चीज़ लेने जा रहा है तो जेब में इतने पैसे तो होने चाहिए, ठीक है। और आप बिल्कुल। अगर निकल रहे हो तो अब इस बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, बाहर निकल रहे हो तो गाड़ी में आपने इतना पेट्रोल इतने का जरूर डलवाना है, कहीं गाड़ी रुक ना जाए। पता नहीं हम ज़हनी मरीज हो चुके हैं या आप शायद बिल्कुल सही कह रही हमारे हैं। बिल्कुल हमें हमें ऐसा तैयार कर दिया गया है शायद। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए ये हमारी एक कैटेगराइजेशन है ये।
हमने सबको कैटेगराइज कर दिया है, हमने इनकी पोजीशन बना दी है, डिपार्टमेंट हमने इनको अलग कर दिए हैं। अगर आपके जहन में ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट को प्राइवेटली दिखाएं। हाँ, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, जैसे उन्होंने बताया था। हमारे यहाँ का जो मेन मसला ये नहीं है कि आपके जेब में कितने पैसे हैं और आपको किसको दिखाना है। देखिए, गरीब जो है वो भी जी रहा है ना। आप उससे पूछेंगे कहीं ना कहीं उसने भी दिखाया है वो डॉक्टर को, और रोटी वो भी खा रहा है। अच्छा, जहाँ पर मौजूद है, जहाँ अमीर घराना मौजूद है, पैसे हैं, वो भी उन्होंने भी डॉक्टरों को दिखाया है और उन्होंने भी खाना खाया मतलब है। हमने अपना हाँ, लाइफ स्टाइल हाँ, खुद ऐसा बनाया। हमने हमारे लाइफ स्टाइल जो है, लेकिन ये सारा सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम की मिसमैनेजमेंट है ये सारा। अब देखिए कि अब देखिए कितना, मैं समझता हूँ कि इस वक्त कार्डिक आपका हॉस्पिटल को ले लें आप ना, इतना खूबसूरत कराची का ये कार्डिक हॉस्पिटल बना हुआ है, हर किस्म की यहाँ सहूलत मौजूद है। आप हाँ, जाएं तो बिल्कुल, सही, बिल्कुल। मगर वहाँ का क्या, वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि एक आदमी जा रहा है सुबह से और शाम तक वहीं बैठा हुआ क्योंकि है। डॉक्टर तो ये साहब, मिस मैनेजमेंट है हमारा। हाँ, ये अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, बट देखिए हमारे बहुत से हॉस्पिटल हैं, कोरंगी में बने हुए हैं और दूसरी जगह बने हुए हैं, जो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन रश की वजह से नंबर आज का तो मालूम है 5 दिन के बाद नंबर आ रहा है, महीने के बाद उनका हाँ, लोग नंबर आ रहा इसलिए है। थोड़ा सा। तो हमें ये चाहिए, मैं इस बहाने से पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में ये बात करी थी कि हमारे इनको बाकायदा एनजीओज को चाहिए, और हमारे एक इस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हों जो हर हॉस्पिटल में मौजूद हो, हर बड़ी जगह पे एक एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हो। आप जब जाएं तो उसके पास जाएं पहले, वो आपकी कैटेगरी को देख के कि भाई आपके सीरियस है, डायरेक्ट नंबर मिला है कि आप पहले इनको देखें। ये नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है कि आप जाके लाइन में लग गई हैं, जाके आपने कहा मुझे कार्डियो को दिखाना है, फाइन डॉक्टर बता रहा है, वो तो डॉक्टर छुट्टी पर है 15 दिन से, उसकी जगह तो कोई दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है। अब जब दूसरा डॉक्टर बैठेगा तो आपकी उसी तरफ से चेकअप होगा है, आपको वो आखिर में वही कहेगा कि सर वो सर आएंगे तो फिर आपको देखेंगे। ये फैसले सारे आपको स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए, रिसेप्शन पे आपको सारी मालूमात मिलनी चाहिए, और वहीं से इस तरह से हो जाए कि एक पेशेंट जो ज़्यादा मुस्तैक है उसको पहले दिखा दिया जाए, उसको लाइन वाइन में कोई नहीं लगा जाए, लाइनों का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। आप जितने भी नंबरिंग दी जा रही है, आपको नंबर वाइज डिवाइड कर दे, एक मैनेजमेंट है ये जो हम लोग अपने हॉस्पिटलों में करते हैं, तो बाहर क्यों नहीं होता ये सिस्टम जो होता है। तो ये जो आईए साहब ने कहा कि हमारे पास पैसे ज़रूरी हैं, पैसे हर वक्त ज़रूरी नहीं है। देखिए बहुत से डॉक्टर, बहुत से हॉस्पिटल हैं जो बिल्कुल समझ लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं वो, और बहुत से डॉक्टरों की सर्विसेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये देखती है। अब दूसरी वजह जैसे हमने देखा गाड़ियों का मसला, ये तो आज मुझे बात वैसे भी करनी थी जो आज जाया साहब ने कही है। हाँ, देखिए आज से कोई 50 साल पहले हमारे पास ये कोई मोटर गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। हमारे पास क्या थे, वो गाड़ियां घोड़े गाड़ियां होती थी, साइकिलें होती थी, मोटरसाइकिलें भी नहीं होती डॉक्टर थी, साहब मैं भी एक साइकिल साइकिल होती लेने थी। वाली हूँ। मैं ये खुद बताता हूँ मैं आपको कि मेरे वालिद साहब पुलिस में थे और उनके पास साइकिल होती थी, वो एक साइकिल पे आते जाते थे, और हमने बचपन में साइकिल ही देखी घर में। अच्छा, क्योंकि पुलिस में हवाले थे तो उनके पास घोड़े वगैरह होते थे, हॉर्स होते, वो बड़े स्पीड होते थे, वहाँ देखते थे। आप देखिए वहाँ कोई आपको कोई पेट्रोलियम का कोई ऐसा कोई नहीं था कि भाई आप जो है फ्यूम जा रहा है, आपका जो है पेट्रोल की स्मेल जा रही है और धुआं जा रहा है, स्मोक हो रहा है। वहाँ पे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ये सब उस वक्त हुई जब पेट्रोल की गाड़ियाँ आई हैं, उस वक्त से ही हमारा माहौल पोल्यूशन जब बना, पोल्यूशन के मसाइल हमारे पास खड़े हो गए। आज का मसला हल जो है, ये जो पेट्रोल हम कर रहे हैं, आज अगर हम अपने बैक करें अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को, एक बड़ी गाड़ियाँ जो इनको हम जो है छोटी गाड़ियों पर तब्दील करें, और वो गाड़ियाँ छोटी लें सिर्फ जो हम अपने मुल्क में बना सकते हो, हाँ उसके हिसाब से बनाएं। देखिए एक वक्त था कि हमारे मुल्क में गैस बहुत थी और हमने गैस गाड़ियाँ ले आए गैस की, पर गैस ही हमारी ख़त्म हो गई है। इसकी वजह क्या हुआ कि मिस यूज़ हो गया, वो माफिया सामने आ गई, और माफिया ने सोचा कि यार ये क्या हो गया, ये तो सारी गैस हो जाएगी, ये तो गाड़ियां जो थी पेट्रोल वाला जो था, पेट्रोल का तो जो यूज कम हो जाएगा। आप देखिए हमारे मुल्क में जो सबसे ज्यादा गैस होती थी वही बैक फुट पे जाके पेट्रोल को आगे ले आई, और आज जो है वही गैस आप देखिए न कितने परसेंट पे बढ़ गई है, शुरू हो गई है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट है, ये माफिया ग्रुप है, इनको हमें सही करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि अपनी ज़रूरतों को कम से कम करना। बिल्कुल आप साहब सही कह रहे थे कि हमें गाड़ियाँ चाहिए, हमारी डिमांड ज़्यादा होगी ना, तो हमें जब डिमांड होगी तो अब उसके हिसाब से आपको मुल्क तो नहीं चल सकता। मुल्क तो आपको एक पसमानदा मुल्क है, एक तरक्की पति मुल्क है, वहाँ पे हर चीज़ मौजूद नहीं है। अब हमें हर वक्त गाड़ी है तो पेट्रोल भी चाहिए, और अच्छा होटल भी चाहिए, अच्छी हमें सवारी भी चाहिए, जगह देखना, और हमें घूमना फिरना भी चाहिए। तो ये तो हर में नहीं होता। तो आपकी परसेंटेज जो आपके आवाम की है वो आपकी अमीर आना तरीके से रह नहीं सकती। आज भी देखिए ये बात सुबह भी मैं देख रहा था कि जो
जो आपके सरकारी जो लोग हैं उनकी पेट्रोल को कट डाउन करें आप। जब मैंने उनके वो जो आपको जो फ्री 40% है ना, सुना 40% 30%, ये क्या मायने मैं तो हैं? कहती हूँ जिनकी 2-2 लाख सैलरीज है, उनको क्या पेट्रोल की जरूरत है, खत्म उनको कर दो जरूरत उनके। ही नहीं है, आप खत्म कर दें जो ये चीजें। बेचारे गरीब लोग 25,000 है वो खरीद के पेट्रोल ले रहे हैं, इनकी इतनी सैलरीज है, इनके बिल भी आप पे हो रहे हैं, सब कुछ हो सही, रहा है, इनकी सारी चीजें खत्म कर मैं दें। कहता हूँ ये खत्म कर देनी चाहिए बिल्कुल ये फैसिलिटीज, होना चाहिए। बिल्कुल 100% खत्म करना हाँ चाहिए। बिल्कुल। कह लेंगे ये कोई चीज नहीं होगी, गाड़ियों की फैसिलिटीज कम करनी चाहिए उनकी, बिल्कुल बिजली के इलेक्ट्रिकल, जब वो खुद सफर होंगे फिर आगे उनको एहसास होगा कि वो ये हम क्या कर रहे हैं। यही लोग तो बैठे हुए यही तो कर रहे हैं सब कुछ हैं। जब अपने हुकूमत में आते हैं तो हम उनकी खिलाफ बोलते हैं, जब उनके अपोजिशन में जाते हैं तो हम हुकूमत की बात करते हैं, फेवर नहीं करते हम। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपको असल में सिंसियर होना चाहिए अपने मुल्क के साथ, अपनी ज़रूरतों को आप कट डाउन करें, अपनी प्रोडक्शन को आप बढ़ाएं, अपनी जो कारखाने आप उनको तो खोलें आप। अब देखिए मैं आपको बताऊं पेट्रोल से क्या नुकसान क्या हुए, ये तो आप लोगों को देख रहे हैं ना कि हम और आप गाड़ियाँ नहीं चला सकते, ऐसा नहीं हुआ। ये जो आपके जो कारखाने चल रहे हैं ना, ये पेट्रोल से चलते हैं, ये गैस से चलते हैं, गैस के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। आपके देखिए कल ही मैंने तस्वीर देखी आई थी कि बड़ा हमारे कारखाने बैठ गए, उनको उनको फ्यूल ही नहीं मिला। जब उनको फ्यूल नहीं मिलेगा तो आपको कितने प्रोडक्शन कहाँ से लोग होगी? बेरोजगार समझिए होंगे। ना, ये बेरोजगारी होगी आपके मुल्क में, ये तो कारखाने बंद हो गए, अब प्रोडक्शन नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा आपके पास? अच्छा जब प्रोडक्शन नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो बेरोजगारी भी तो पैनिक होगा ना। अब ये तो लोग निकलना यहीं पर ही जो है ये छीनम छानी शुरू हो जाएगी, यहीं मतलब पर हाई कतों अलर्ट शुरू कराची हो में जाएगी होना चाहिए, क्योंकि हर चीज। महंगाई बढ़ चुकी है तो या क्राइम और बढ़ेगा, ये तो स्ट्रीट सारे क्राइम और बढ़ेगा। हर चीज हो गया ना, क्राइम से लेके हर चीज बढ़ रही है ना। है उनको पैसा चाहिए, ये वक्त आएगा कि माँ के बच्चों को कहेगी मुझे दूध हर सूरत में उसको लेके देना है। अब वो बाहर निकल ली नहीं है तो वो छीन के लेगी, है चोरी करेगी वो। आपने तो कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं है हुकूमत ने, आपने कहा ठीक है पैसे बढ़ा दिए, या आपने 2,000 बढ़ा दिए, 3,000 बढ़ा दिए। मैं कहता हूँ पूरी कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि एक तरफ आपको आमदनी बढ़ानी चाहिए हर सूरत में, और वो आमदनी बढ़ेगी उस पर जॉब की प्रोडक्शन बढ़ेगी। मिलों को, कारखानों को हर सूरत में आप पेट्रोल दें, आप हर सूरत में फ्यूल दें आप ठीक है मुझे और आप नहीं दें, आप एक कारखाने चला दें आप। जब आप कारखाने चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब पहिया घूमेगा तो हम और आप तक सहूलत पहुंचेगी जमीन। तो ये इस तरह से ये नहीं हो सकता, ये मुल्क इस तरह से जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। हम सोचें कि हम ये जो है पेट्रोल जो है इस तरह से करके ये भी और बढ़ेगा, ये तमाम चीजें बढ़ती चली जाएंगी, उस वक्त तक बढ़ेंगी जब तक हमारी जिंदगी की सांसें डॉक्टर साहब चल मैंने रही अपना हैं। जहन तैयार या, कर लिया हाँ। है मैंने अपना जहन तैयार कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा करने के लिए मेरे देखने वालों के लिए भी, एनजीओज पे भी टैक्स लगता है? एनजीओज भी टैक्स देते हैं क्योंकि उनको तो बड़ी फंडिंग होती है, तो अगर वो भी टैक्स देते हैं तो ये तो बड़ा मेरे ख्याल से अच्छा देखिए पॉजिटिव चीज नहीं है? एनजीओ जो होती हैं वो नाम ही उनका ऐसा, वो टैक्स लेस होती हैं वो हाँ है, बस। उनको इसकी वजह ये होती है। मतलब आज हाँ आज हमारी बात से कहीं ये चीज आगे ना चली जाए और इस पे काम होना ना शुरू हो जाए। बहुत से बड़े बड़े काम हैं जो एनजीओज करती हैं और इस बेस पे करती हैं कि ताकि उनको टैक्स से बच जाएं वो, बच जाए। समझे। हमने देखा है कि बाद मस्जिदें, हमने देखा मस्जिदों में लोगों ने लाखों रुपया दे दिया। हमने कहा भाई ये क्यों दे दिया? कहने लगे नहीं वो आप ये रख लें ताकि हमारे एनजीओ हवाले से हम पे टैक्स ना आ जाए, है ना। हमारे मुल्क में बेसिकली टैक्स चोर लोग हैं, समझे। अगर हमारे मुल्क में ये भी एक अलग बहस है कि अगर टैक्स ही पूरी तरह देते जाएंगे तो आपका मुल्क फिर भी बेहतर हो सकता है, मगर यहाँ तो हम टैक्स चोरी करते हैं आपसे। अच्छा एनजीओज जो होती हैं, एनजीओज की वजह से एनजीओ काम भी करती हैं, ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं। देखिए ईदी बड़ी मशहूर एनजीओज की ईदू है अंसार बरनी है और दूसरे लोग हैं, ये बड़ा काम करते हैं ये लोग हैं और अपनी जेबों से खर्च करते हैं, समझे। आपने ईदी साहब की ज़िंदगी देखी, मैंने देखी है, उनको नज़दीक से देखी है मैंने, समझे ना। वो वाकई एक आदमी था वो, है हालांकि पैसा सब कुछ था, हेलीकॉप्टर था उसके पास, समझे ना। इसी तरह अंसार बनने के बाद क्या नहीं है, समझे ना। और एनजीओ 10 एनजीओ हमारे मुल्क में चल रही हैं, लेकिन काम हो रहा है। काम ये नहीं हुआ कि हम समझ रहे हैं कि उनको उनको जिनकी सपोर्ट आप उनको मिलनी चाहिए बिल्कुल आप दें उनको, लेकिन एनजीओ पे भी टैक्स नहीं लगता है, एनजीओ काम करती हैं। ऐसा ना हो कि हमारी आपकी बात करने से एनजीओ पे भी टैक्स ना लग जाए। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं बद्दुआओं के जुमरे में ना आ जाऊं कि ये सारा फितना करने वाली है नहीं है। मैंने ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए पूछ लिया नहीं उन पर कोई टैक्स नहीं होता, है ना। और अगर हो जाए तो फिर नहीं, सारी बात है, वो टैक्स ही हो जाएगा तो बेचारे हेल्प कैसे, उनको तो हेल्प की जरूरत है ना भाई। वो टैक्स के पैसे जो भाई वो 1 लाख रुपए, अगर 1 लाख रुपए वो टैक्स के दे रहे हैं, उसके उससे एक घराना जो है घर जो पूरा चल जाएगा। वो डॉक्टर साहब मेरा कहने का मकसद है लाखों करोड़ों की फंडिंग होती है ना,
उनको तो वो सारे एडजस्टमेंट होती है, हाँ। वो सारे एडजस्ट कर दी जाती हैं, गरीबों में बांट दी जाती हैं, और जो जो मुस्तहिकीन है उनको में चली जाती है। ये मैंने एकदम एक एक नहीं होता। एक घराने में सपोर्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होता है, हाँ। उस पर तालीम देने के लिए उसको लाखों रुपए चाहिए होता है, उसे घर बार चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। अगर हम उनमें से भी काटेंगे, एक तो हुकूमत हेल्प नहीं कर रही है, दूसरा उसको उनसे भी पैसा काट रही है, तो ये तो बड़ी अजीब कहानी पर हो डॉक्टर जाती साहब है। मेरे कहने का मकसद ये था कि गरीब गरीब आदमी अगर थोड़े पैसे कमाता है और उसमें से भी हर चीज के ऊपर टैक्स उसको देना पड़े, उसे देना पड़े, तो वो अपना घर कैसे चलाएगा। मकसद सही। मेरा ये कहने का था कि उस गरीब को भी अगर आप इस तरह हर चीज के ऊपर टैक्स पे, मैं अगर ये नॉर्मल टैक्स की बात कर लूं, यहाँ फंसा के सही। रखें, यहाँ तक कि अब आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप देखें जितने का खाना खाएं आपको टैक्स भी पड़ जाता है ऊपर। अब तो मैं सोच रही हूँ लोग लोग जो होटलिंग ज्यादा करते थे वो पता नहीं होटलिंग किस तरह से करते होंगे, क्योंकि आप खाना खाने जाएं तो अलग से आपका ना जीएसटी लगा हुआ होता है कि ये इतना है जो आपने पे करना है, तो फिर पता नहीं लोग किस तरह से जाते अच्छा, होंगे। ये जो पे आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरे नजर गलत है ये तरीके का। आप डॉक्टर साहब इस पे हम हाँ बात करेंगे, पर हाँ, ब्रेक, ये जो आवाज बिल्कुल आती है ना ब्रेक, ये हमें लेनी पड़ती है, वरना सही। उसके बाद जो हमें ब्रेक लगाई जाती है वो बड़ी खतरनाक होती है। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। बाल अच्छे से सेट कर लें आप, क्योंकि बालों से आपकी पर्सनैलिटी जो है उसमें निखार आता है। तो बाल आपके अच्छे होने चाहिए, बालों की केयर करें, ऑयल लगाएं, अच्छा शैम्पू लगाएं और इसे साफ सुथरा रखें। जुबान की केयर करें, क्योंकि ये जब आप इसकी केयर करते हैं ना, इसको बड़ा संभाल के यूज करते हैं, तो फिर सारे मामलात बड़े अच्छे हो जाते हैं, रिश्ते आपके पास रहते हैं। तो इन दो चीजों की बड़ी केयर करें। अच्छा, साथ साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी डॉक्टर साहब आपको, अब जी। वो बात छिड़ गई है। मैं एक कैफे में गई, खाना मैंने खाया, फैमिली के साथ गई, तो जब वो बिल आया तो मैंने उस पर टैक्स देखा, तो मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा मैं ये टैक्स क्यों पे करूं, मैं तो अपना टैक्स पे करती हूँ। अब ये आपका रेस्टोरेंट है, ये सही। आपका काम नहीं बनता कि आप टैक्स पे करें। मतलब आप जो कस्टमर आएगा, जो भी आएगा खाना सही। खाने, आप उससे जीएसटी लेते रहेंगे, तो फिर आप क्या कर रहे हो। मतलब आपका टैक्स आपके रेस्टोरेंट का हम दे बिल्कुल। पे कर रहे हैं, हम अपना टैक्स भी पे कर रहे हैं हर चीज पे भी, और दूसरा टैक्स भी हम पे कर रहे हैं, और आपका यहाँ से हम खाना खा के जा रहे हैं वो भी हम पे कर रहे हैं, पे तो कर रहे आप क्या कर रहे हो फिर। तो ये इस पे मेरी बड़ी बहस हुई, और बहस होने के बाद मुझे घर वालों ने, क्यों बहस कर रही हूँ, मैंने कहा मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं अपने हक के लिए बड़ा बोलती हूँ। मुझे ये होता है कि जहाँ आप सही। राइट हो आप वहां बोलो, कि एक अवाम बेचारी गरीब गुर्बत से या किसी भी वजह से डिप्रेशन में है, और वो अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, और उसके बाद उसको टैक्स लग के आएगा, तो वो दूसरी बार कहेगा ना कोई जरूरत नहीं खाना खाने सही। जाने। तो ये थोड़ा सा इस पे बात होनी चाहिए कि क्या मैं यहाँ राइट थी या मैं रॉन्ग थी। देखिए, अपने तौर पर तो आप ये राइट हैं, या मैं भी राइट हूँ, जब हम जाके खाना खाते हैं, लेकिन हमारे सिस्टम हमारा इसके टाइप का बना हुआ है। हाँ। ये सब पाकिस्तान का ही नहीं है, बल्कि वो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है ये। हाँ। हमने बाहर मुल्कों में भी जाके देखा है, हमने होटलों में जाते हैं वो टैक्स हमसे काटते हैं। हाँ। समझे, इसे हम खाना खाने जाते हैं वो हमसे काटते हैं, जबकि हम टैक्स पेड हैं। पेड है। अगर इनको इतना ही सब कुछ करना है, तो ये हमसे ये ले लें कि अभी ठीक है, आप जो टैक्स पेड हैं, आप टैक्स बाहर हैं, आप वो हमसे कार्ड चेक कर लें कि हम ये टैक्स पेड हैं या नहीं। अगर नहीं है हम, तो आप हमसे ले लो आप। Exactly. हैं, हम तो यहाँ देते हैं अपने आप को। तो ये सिस्टम को मैं समझता हूँ कि इसको रिन्यू होना चाहिए है, और ये जो हमारे जो एफबीआर है जो इसमें, इसको गौर करना चाहिए कि उसको किससे टैक्स लेना है और किससे टैक्स नहीं लेना है। अब फर्ज कर लेंगे एक होटल है, या जिससे आपने 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 एक 1 लाख का आपने खाना खाया, या मुख्तलिफ लोगों की पार्टी आपको हुई, आपने उसमें से जितनी फर्ज करें 20,000 आपने टैक्स के दे दिए, 120 हो गए। अब ये आप ये सोचिए कि ये जो एफबीआर को ये लोग जो दे रहे हैं वो क्या पैसे दे रहे हैं, वो 20,000 तो हमारे दे रहे हैं वहाँ पर टैक्स के, उनके पास तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हो गया। तो ये सिस्टम इनको देखना चाहिए जरा सा। मैं समझता हूँ ये हमारे आपका आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें ये नहीं, या इसका कोई वाजे हमें जवाब दें है, आवाम को कहें कि भाई इसकी वजह ये है, ये इस तरह से हो रही है। तो ऐसे तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए ना, ये तो अनजस्टिस लगता है ये। बिल्कुल। वही ना, मैं तो ये मतलब शॉपिंग भी आप किसी ब्रांड पे जाते हो, खैर वो तो शुरू से ही है कि आप जब भी कोई ड्रेस लेने जाते हो तो वो साथ आपका टैक्स लगा हुआ होता है। कोई भी मैं ड्रेस लेती हूँ तो वो साथ टैक्स जब प्लस होता है तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है। मतलब आप जो अमाउंट देख के ले रहे हैं ना,
फिर बाद में जब वो बिल पे जाता है ना, टैक्स लग के वो अमाउंट बढ़ जाता है। ये तो सही। खैर ड्रेसेस पे तो मैंने देखा ही देखा है, पर खाने पे मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। उस दिन मैंने नोटिस कर लिया, तो मैंने कहा ये क्या चीज है यार, इस पे बात होनी चाहिए। मतलब अपने लिए नहीं खैर, पर उन लोगों के लिए जो कभी कभी बच्चों के साथ एक अच्छा माहौल एंजॉय करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए बेचारे निकलते हैं, सही। और अगर वो इस तरह से एक्स्ट्रा पैसे उन पे आएंगे तो वो तो फिर उनको तो मुश्किल होगी ना। मुश्किलात होंगी बिल्कुल। अच्छा, और छोटे ये मोटे तो फिर रेस्टोरेंट में ऐसी मेरे हाल बात से होगी नहीं ना होता। कि आप कोई प्रोग्राम जो भी करने जाए ना उसको डिप्रेस कर रहे हैं, आप डिक्रीज कर रहे हैं। आप उसे जो है बात का मादा करें कि आप ये नहीं करें, आप नहीं जाए खाने के लिए, आप शॉपिंग भी नहीं जाए। अगर आपके पास जा रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट इतनी होनी चाहिए। ये तो फिर डिग्रेड करने वाली बात है। लेकिन मैं समझता हूँ इस पर कोई वाजे जो है हुकूमत की तरफ से आना चाहिए, बिहार की तरफ से बाकायदा एक नोटिस आना चाहिए और इसकी वजाहत करें कि ये सब इस वजह से हो रही है। या तो फिर वो टैक्स जो उनसे ले रहे हैं उनसे नहीं लें आप, हाँ हैं। अब हमारे हम ही ठीक है, हम उनको भी पाल लेते हैं हम उनको भी देख लेते हैं, लेकिन जब आप उनसे भी ले रहे हैं और हमारा भी एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं तो ये तो कोई कैसे ले रहा अच्छा है, डॉक्टर क्या साहब, ये जो जस्टिफिकेशन छोटे है? रेस्टोरेंट होते हैं, मतलब जैसे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, मैं बड़ा गई हूँ, जाती भी हूँ और जाऊंगी भी, मतलब मजे के खाने होते हैं बड़े। तो मैं बिरयानी वगैरह ऐसी चीजें जब आप खाने जाओ तो वो जितने का आपको बताते हैं वही, उस पर कोई टैक्स नहीं होता। ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट हमारे हर जगह पे होते हैं ना, तो ये वाला यहाँ हाँ, कोई मैं टैक्स इसका वाला है? बता दूं, असल में इसका रसीद सिस्टम होता है। अच्छा हाँ, जहाँ भी रिसिप्ट बनेगी वहाँ टैक्स आएगा। अच्छा। ये रिसिप्ट पे होता है। अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वो आप कहते हैं कि आप यहाँ नहीं देते तो उससे आप बातचीत करते हैं तो डॉक्टर साहब कि हम रिसिप्ट नहीं देते ये आपको। डॉक्टर साहब या ये रेस्टोरेंट को कोई टैक्स वैक्स नहीं पे करते, ये जो छोटे नहीं, ये नियोग नहीं करता हमारे यहाँ। मैं आपको ये बता दूं कि मोस्टली हमारे पास में अभी भी मोर देन 50% लोग हैं जो टैक्स नहीं देते आपके मुल्क का। और यही एक गुर्बत का वजह है हमारे मुल्क की। हमारे वो महंगाई बढ़ रही है, ये मुश्किलात जो बढ़, अगर आज हमारे हर शख्स पे जो है टैक्स पे करने लग जाए तो हम इतनी मुश्किलात के शिकार ना हो, इतनी महंगाई नहीं होगी, हमें दूसरों की जरूरत ही नहीं। हमारे अपने टैक्स जो है हम अपने मुल्क, अपनी जो है आबादी को संभाल सकते हैं, अपने मुल्क को संभाल सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप से जस्टिफाई करने चाहिए, अपने मुल्क से जस्टिफाई करनी चाहिए। जो जो जिस जगह मौजूद है मिसाल के तौर पर अगर ज़कात देनी है तो ज़कात दें, खून देना है तो खून दें, टैक्स देना है तो टैक्स दें, जो जो टैक्सेस हैं सब देंगे। आप देखिए आपकी जो अमाउंट है 100 रुपये आपके पास बच रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, आपके पास नहीं बचेंगे। इस्लाम का यही उसूल है कि जब आप हर चीज़ देते हैं तो कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, सब बराबर मसावी हो जाते हैं। यहाँ एक आदमी अमीर उसी वक्त होगा जब कोई पैसा रोकेगा वो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि 20% एक दे दिया, 5% एक दे दिया, 17% एक दे दिया, आपके पास बचेगा? आपके पास पैसे इतने नहीं बचेंगे आप जाके गाड़ी खरीद लें, आप इतना नहीं बचेंगे आपके पास। जब उसी वक्त बचेंगे जब आप कोई पैसे रोकेंगे कहीं से। अब खैर हम क्लोजिंग पे भी हैं। अब गाड़ी कौन खरीद सकता है? ये हमारी हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। महंगाई के साथ उन्होंने बड़ा सोचा इस चीज को कि अपनी आवाम को सेहतमंद तंदुरुस्त किस तरह से रखना है। ठीक है, अब पेट्रोल महंगा हुआ है, गाड़ी ना चलाएं, आप साइकिल ले लें, फिट रहेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी रोज जब आप ऑफिस साइकिल पे जाएंगे। फिर आप डाइट पे आ जाएं, मतलब इतना इतना फूड, 3-3 रोटियां खाने की क्या जरूरत है? डाइट पे आए, एक रोटी खाएं, सही है। सब्जी सी बना लें, दाल पत्ती सी बना लें, उसी में एक रोटी डाल के खा लें, नाश्ता सादा सा कर लें। मतलब हम अपने पाकिस्तान की आवाम को सेहतमंद तंदुरुस्त कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव क्यों सोचे हम? हमें पॉजिटिव सोचना है हर चीज में। हमने हुकूमत अगर कोई भी फैसला करी हमने पॉजिटिव सोचना है, हमने नेगेटिव नहीं सोचना कि ये भी हमारी भलाई के लिए। खैर डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक छोटी सी बात कर दूं कि हमारे पास इतनी गुर्बत हो रही है लेकिन फिर भी आप ये बकरी नजदीक आ रही है ना, ईद कुरमा, आप देखिएगा कैसे बड़े बड़े जानवर से भी खरीदे जाएंगे। ये अमाउंट किधर से आ रही है, कैसे हो रही है, इन्हीं की जस्टिफिकेशन करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ हम सब मसावी तौर पर अपने अपने हकूक भी हासिल करेंगे, अपने मुल्क भी चला सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेके आए। सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका और मुझे पता भी नहीं चला, मुझे अचानक पता चला कि सेगमेंट खत्म हो चुका है और कुछ बातें रह भी चुकी हैं। चले अगले हफ्ते फिर इसको कर लेंगे, टाइम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं ब्रेक से।